दोस्तों, यह कहानी झारखंड के धनबाद की है। धनबाद में एक साधारण परिवार रहता था, जिसमें माता पिता और उनकी एक छोटी बेटी शामिल थी। ये बेटी न केवल पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, बल्कि उसकी सोच भी बड़ी थी। वह हमेशा ये सपने देखती थी कि वह जीवन में कुछ ऐसा करेगी जिससे न केवल उसके माता पिता का नाम रोशन हो, बल्कि समाज के लिए भी उसका योगदान यादगार बने। वह समाज में फैली बुराइयों और भ्रांतियों को सुधारने का सपना देखती थी। वह अक्सर कहती थी, मैं कुछ ऐसा अनोखा करूंगी जिससे समाज की गलतियों को ठीक कर सकूं और लोगों के जीवन में बदलाव ला सकूं। उसकी यह सोच और जज्बा उसे दूसरों से अलग बनाता था। दोस्तों, इसी सोच के साथ वह लड़की आईपीएस बनने की तैयारी में जुट जाती है। मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हुए आखिरकार उसका चयन आईपीएस में हो जाता है। चयन के बाद वह ट्रेनिंग करती है और फिर ट्रेनिंग पूरी करके अपने घर लौटती है। जब वह घर आती है तो उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। वह कहते हैं, बेटी, अब तुमने एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली है। तुम्हारी उम्र भी अब 30 से 33 साल के आसपास हो गई है। अब समय आ गया है कि तुम किसी अच्छे लड़के को देखकर शादी कर लो। इस पर लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है, पिताजी, शादी तो मुझे करनी ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेटी आगे कहती है, पिताजी, शादी तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन फिलहाल मेरा ध्यान अपने लक्ष्य पर है। मैंने अभी तक समाज को ठीक से देखा ही नहीं। अब तक तो मैंने बस एक कमरे में बैठकर पढ़ाई की है और ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन समाज में किस तरह के लोग हैं, कैसी समस्याएं और घटनाएं होती हैं और इनसे कैसे निपटना है, ये सब मुझे समझना है। वह आगे कहती है, मैं चाहती हूं कि कुछ समय, शायद 4-5 साल, समाज को गहराई से जानने और अनुभव करने में बिताऊं। इसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूंगी। दोस्तों, ये सुनकर उसके माता पिता उसे समझते हैं और कहते हैं, बेटी, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारे विचार बड़े और नेक हैं। हम तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन दोस्तों, वह लड़की अपनी बात पर अडिग रहती है। वह अपने निर्णय पर कायम रहते हुए कहती है कि उसे पहले समाज को समझना है। यह सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, बेटी, अब तुम समझदार हो गई हो। हम जानते हैं कि तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो। अपने काम और जिम्मेदारियों का अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद वह लड़की अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। संयोग से उसकी पहली पोस्टिंग धनबाद में ही होती है। लेकिन दोस्तों, वह सीधे अपने ऑफिस ना जाकर कुछ और करने का मन बनाती है। वह अपनी गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर से कहती है, मुझे शहर की किसी सुनसान जगह पर छोड़ दो। ड्राइवर, जो उसका पर्सनल स्टाफ होता है, उसकी बात मानते हुए उसे शहर की एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, वह आईपीएस अफसर एक अनोखी योजना बनाती है। वह अपना गेटअप बदलकर खुद को एक भिखारिन के रूप में तैयार करती है। सादे कपड़े, बिखरे बाल और एक झोली के साथ वह पूरी तरह से एक भिखारिन की तरह दिखने लगती है। इसके बाद वह अपने ड्राइवर को बड़े ही प्यार से कहती है, सुनो, मैं जिस तरह से मार्केट में जा रही हूं, इसकी भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। अगर तुमने इसके बारे में किसी से भी चर्चा की तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। ड्राइवर, जो पहले ही उनकी ईमानदारी और सख्ती से परिचित था, डर जाता है और कहता है, मैडम, आप चिंता मत करें, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। इस तरह वह अपने नए रूप में समाज की असली तस्वीर देखने के लिए निकल पड़ती है। अब दोस्तों, सुषमा, जो अपने गेटअप में पूरी तरह से एक भिखारिन का रूप ले चुकी थी, टहलते टहलते थाने के पास पहुंच जाती है। थाने के गेट के पास और आसपास वह इधर उधर घूमने लगती है, जैसे कुछ देख रही हो। थाने में मौजूद कुछ कांस्टेबल उसे देखते हैं और झुंझलाते हुए कहते हैं, अरे, तुम यहां क्या कर रही हो? जाओ कहीं और जाकर मांगो। हमें अपने काम करने दो और यहां परेशान मत करो। सुषमा शांत स्वभाव में जवाब देती है, ठीक है, आप लोग अपना काम कीजिए। मैं किसी को ना रोक रही हूं, ना परेशान कर रही हूं। उसके इस जवाब पर कांस्टेबल थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन उसे नजरअंदाज कर वापस अपने काम में लग जाते हैं। सुषमा अपने गेटअप में थाने और आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देती रहती है। वह लड़की, जो अब भिखारिन के रूप में थाने के पास नजर रख रही थी, वहां की हर गतिविधि को गौर से देख रही थी। करीब 200 मिनट के बाद थाने में अचानक हलचल बढ़ जाती है। एक केस के सिलसिले में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। भिखारिन के वेश में सुषमा यह सब देख रही थी। वह पास खड़े एक पुलिसकर्मी से पूछती है, साहिब, इतनी भीड़ क्यों लग रही है? यहां क्या हुआ है? पुलिसकर्मी उसे थोड़ा झाड़ते हुए कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। यहां एक लड़की का मामला आया है, रेप का केस है। यह सुनकर सुषमा की आंखों में एक अलग सी गंभीरता आ जाती है। वह अपनी जगह खड़ी होकर लोगों की बातचीत और पुलिस की कार्यवाही पर ध्यान देना शुरू कर देती है। लड़की का परिवार बहुत दुखी था।
और वह लड़की जो रेप का शिकार हुई थी, उसका आरोपी एक काफी प्रभावशाली व्यक्ति था। वह एक अमीर और पार्टी से जुड़ा हुआ बिजनेसमैन था। यह आदमी अपनी ताकत और पैसे के बल पर अपने किए हुए गलत काम को छिपाने की कोशिश कर रहा था। सुषमा, जो अब भिखारिन के रूप में थाने के पास थी, जब यह सब देखती है तो वह पुलिस की नजरों से बचते बचते धीरे धीरे थाने के अंदर घुसने की कोशिश करती है। वह जानती थी कि इस केस में कुछ बड़ा घटित हो सकता है और उसे देखना बहुत जरूरी है। जैसे ही वह थाने के अंदर प्रवेश करती है, एक पुलिसकर्मी उसे देखता है और गुस्से में कहता है, यहां किसने आने दिया है? तुम यहां क्यों आई हो? सुषमा अपनी पहचान छिपाते हुए चुपचाप अंदर ही रहती है ताकि वह इस मामले की और जानकारी हासिल कर सके। दोस्तों, कुछ देर बाद कांस्टेबल आते हैं और एक पुलिसकर्मी थानेदार से कहते हैं, साहब, यह तो बाहर से अचानक आ गई, हम पर इसकी नजर नहीं पड़ी। थानेदार, जो स्थिति को समझते हुए थोड़ा गुस्से में होता है, कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, इसे कुछ खाने को दे दो, कुछ पैसे दे दो और इसे यहां से भगा दो, हमें अपना काम करने दो। पुलिस वाले उसे देखकर कहते हैं, आप कुछ खा लीजिए, कुछ पैसे ले लीजिए और फिर आप यहां से चली जाइए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि यहां से जाएं, हमें अपना काम करने दीजिए। सुषमा भिखारिन के गेटअप में समझ जाती है कि यह उनके लिए एक मौका हो सकता है, लेकिन वह चुपचाप खड़ी रहती है और इंतजार करती है कि क्या होगा। दोस्तों, वह भिखारिन धीरे धीरे कहती है, मैं थोड़ा और देर तक यहां बैठना चाहती हूं, मुझे यहां बहुत आराम लग रहा है और देखना चाहती हूं कि क्या हो रहा है। फिर वह थाने के एक कोने में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहीं से वह छुपकर दरोगा और उस सेठ के बीच हो रही बातचीत पर ध्यान देती है। दरोगा, जो उस रेप केस को निपटाने की कोशिश कर रहा था, उस सेठ को समझाने की कोशिश कर रहा था। वह सेठ, जो उस लड़की को धमकाने की कोशिश कर रहा था, और दरोगा के बीच बातचीत हो रही थी। दरोगा उसे बता रहा था कि इस मामले को कैसे निपटाना है, और सेठ उसे पैसे देने के बदले मामला दबाने का प्रस्ताव रख रहा था। सुषमा भिखारिन के रूप में इस पूरी सिचुएशन को ध्यान से देख रही थी ताकि वह देख सके कि पुलिस और आरोपी के बीच किस तरह की डील हो रही है। वह भिखारिन, जो पेड़ के पास बगल में बैठी थी, बड़े ध्यान से इस पूरे घटनाक्रम को देख रही थी। तभी लड़के के पिता वहां आते हैं और दरोगा साहब को कुछ पैसे देने का प्रयास करते हैं ताकि वह इस मामले को दबा सके। यह पूरी सिचुएशन साफ साफ दिख रही थी कि दरोगा और सेठ के बीच कोई डील चल रही थी, जिसमें पैसे के बदले लड़की के मामले को दबाने की कोशिश हो रही थी। लड़की के गरीब माता पिता, जो पूरी तरह से हताश थे, दरोगा से विनम्रता से कहते हैं, साहब, हम गरीब परिवार से हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको कुछ दे सके। हमारे पास कोई ताकत नहीं है, ना ही पैसा देने की हैसियत है। यह सब सुनकर सुषमा, जो चुपचाप यह सब देख रही थी, समझ जाती है कि एक गरीब परिवार को किस तरह से शोषण का सामना करना पड़ रहा है, जबकि आरोपी अपनी ताकत और पैसे के बल पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है। लड़की के पिता, जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए थाने पहुंचे थे, बड़े आहिस्ते से दरोगा से कहते हैं, कृपया हमें इंसाफ दिला दीजिए, यही हमारी अंतिम रिक्वेस्ट है। लेकिन जैसे ही दरोगा को कुछ पैसे मिलते हैं, उसका रवैया पूरी तरह बदल जाता है। वह अब पूरी तरह से पैसे वाले सेठ के पक्ष में हो जाता है। वह लड़की के गरीब परिवार को नजरअंदाज करता हुआ सेठ के साथ मिलकर मामले को दबाने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में दरोगा का रवैया और भी बदल जाता है। वह अब उस गरीब परिवार को परेशान करने और उनके साथ बदतमीजी करने लगता है, उल्टा सीधा बोलने लगता है। इस पूरे घटनाक्रम को भिखारिन के रूप में बैठी सुषमा बड़े ध्यान से देख रही थी, लेकिन वह चुपचाप वहां खड़ी रहती है ताकि किसी भी तरह से इस अन्याय को उजागर कर सके। अब दोस्तों, दरोगा ने उस गरीब परिवार को देखकर कहा, तुम लोग यहां क्यों खड़े हो? तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे केस को देख लूंगा। लड़की के गरीब पिता, जो पूरी तरह से दरोगा पर भरोसा कर चुके थे, हाथ जोड़कर कहते हैं, साहब, हम आपके भरोसे हैं, बस हमें यही चाहिए कि हमारी बेटी को न्याय मिले। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। दरोगा, जो अब पूरी तरह से पैसे वाले सेठ के पक्ष में था, थोड़ी देर रुककर बड़े ही प्यार से कहता है, ठीक है, मैं इस मामले पर गहन अध्ययन करूंगा और रिपोर्ट तैयार करूंगा। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वह गरीब परिवार, जो पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ वहां आया था, दरोगा के इस जवाब को सुनकर कुछ कुछ राहत महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि यह भी बस एक धोखा है। लेकिन दोस्तों,
उसके बाद दरोगा, जो अब पूरी तरह से पैसे वाले सेठ के पक्ष में था, उससे पैसे ले लेता है और उसी के हक में कार्रवाई करने लगता है। गरीब परिवार जो न्याय की उम्मीद में थाने आया था, जब थाने से बाहर जा रहा होता है तो अचानक सुषमा, जो अब भिखारिन के गेटअप में थी, उन्हें रोककर पूछती है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या हो रहा है? हमको खुलकर बताइए, आखिर क्या बात है? वह भिखारिन, जो असल में आईपीएस अधिकारी सुषमा थी, गरीब परिवार से पूरी घटना जानने की कोशिश करती है ताकि वह आगे बढ़कर इस अन्याय का पर्दाफाश कर सके और सही कार्रवाई कर सके। दोस्तों, गरीब परिवार जो अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय को लेकर थाने आया था, घबराते हुए कहता है, हमारे साथ जो हुआ है, हमारी बेटी के साथ जो हुआ है, वही हम आपको बताने आए थे। आपको हमसे क्या मतलब है? आप अपना काम करिए। वह परिवार नहीं जानता था कि यह महिला जो भिखारिन के रूप में उनसे बात कर रही है, असल में एक आईपीएस अधिकारी सुषमा है। थाने में बैठे अन्य कर्मचारी भी नहीं पहचानते थे कि यह नई आईपीएस अधिकारी है जिसकी तैनाती हाल ही में हुई है। सुषमा, जो पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, उनसे गंभीरता से पूछती है, क्या हुआ था? कृपया हमें सब कुछ बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। इससे गरीब परिवार को थोड़ा आश्वासन मिलता है, लेकिन वे अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि सामने खड़ी महिला कौन है। गरीब परिवार, जो पहले से ही परेशान था, अब यह देखता है कि सामने खड़ी महिला न केवल हिंदी में बल्कि पूरी तरह से शुद्ध अंग्रेजी में भी बात कर रही है। उसकी भाषा और बात करने का तरीका बिल्कुल अलग था, जो कि एक आम भिखारिन से कहीं ज्यादा था। यह देखकर वह परिवार थोड़ा चौंक जाता है और समझ नहीं पाता कि यह महिला कौन है। वहीं थाने में मौजूद पुलिसकर्मी भी सुषमा के बोलने के तरीके से हैरान हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं, यह भिखारिन इतनी जानकारी कैसे रख सकती है? ये इतनी सटीक बातें कैसे कर रही हैं? कुछ ही देर बाद कांस्टेबल, जो अब पूरी स्थिति को महसूस कर चुके थे, डरते डरते वहां पहुंचते हैं और चौंक हुए कहते हैं, मैडम, आप कौन हैं? सुषमा की गंभीरता और आत्मविश्वास देखकर पुलिसकर्मी भी असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे अब समझ नहीं पा रहे थे कि यह महिला कौन है और क्यों इतनी जानकारी रखती है। सुषमा, जो अब तक भिखारिन के गेटअप में थी, वह धीरे धीरे अपना गेटअप हटाती है। उसके चेहरे पर अब स्पष्टता और गंभीरता होती है। वह दरोगा की ओर मुंह करके फटकार लगाते हुए कहती है, तुमने इस गरीब परिवार और इस लड़की के साथ बहुत अन्याय किया है, इसका मैं न्याय दिलाऊंगा। फिर जोड़ते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी पूरी करतूत को अपनी आंखों से देखा है, यहां बैठकर अब तुम बच नहीं पाओगे। सुषमा की यह बात सुनकर थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी और लोग दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि यह महिला कौन है और अचानक उसने इतनी बड़ी बात क्यों कही। पूरी स्थिति बदल चुकी थी और अब सबकी नजरें सुषमा पर थीं, जो अब अपनी असली पहचान में सामने आ चुकी थी। सुषमा जब अपनी असली पहचान में सामने आती है तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान होकर सलाम करने लगते हैं। वह गरीब परिवार और लड़की को न्याय दिलाने का संकल्प लेती है। सुषमा ने सभी पुलिस कर्मचारियों को लाइन में खड़ा कर दिया और उन सभी से सख्ती से पूछताछ शुरू की। वह उन सभी आरोपियों को, जो थाने के इंचार्ज और कांस्टेबल थे, बारी बारी से बुलाती है और उनकी जिम्मेदारियों का हिसाब लेती है। सभी पुलिसकर्मी, जो अब तक अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे, अब सुषमा के सामने बेबस थे। कुछ ही देर में सुषमा ने कुछ पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया, जबकि अन्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की। पूरे थाने में एक खामोशी छा जाती है, क्योंकि अब सभी समझ गए थे कि सुषमा एक कड़ी और ईमानदार अधिकारी हैं, जो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसके बाद दोस्तों, पूरे धनबाद शहर में उस आईपीएस अधिकारी सुषमा की चर्चा होने लगती है। लोग उसकी ईमानदारी और साहस की तारीफ करते नहीं थकते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।